वेलकम टू एकेडमिक विनरागी। माय नेम इज़ विनय। तो गेट का एग्ज़ाम हो गया है, गेट के रिज़ल्ट आ गए हैं और आपके पास स्कोर कार्ड है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज एडमिशन प्रोसेस इन एमटेक। तो आपके पास आईआईटी बॉम्बे में एक ब्रांच दिख रही होगी एमटेक की, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड दैट how to join this because there is some different selection process, so this video is for you where I will let you know how to get admission in this domain. So हर जगह ये ब्रांच नहीं है, जैसे कि दिस इज़ an interdisciplinary branch which means as the name suggest कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर। जैसे कि इस वक्त यहाँ 4-5 कंप्यूटर साइंस के हैं, एक कहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, एक मैकेनिकल का मैं हूँ, एक आर्किटेक्चर का है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जैसे कि आपके मैकेनिकल में देखोगे तो डिज़ाइन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, ये अलग ब्रांच हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स में VLSI वाला हो गया, सिविल में अपने फर्दर अलग कैटेगरीज हो गए। तो ये है एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। बात समझ आ गई? नाइस। तो 2010 में ये स्टार्ट हुआ। इनिशियली इट वाज अ PhD प्रोग्राम, देन एमटेक हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली इन 2019 एंड रिसेंटली द नेम हैज़ बीन चेंज्ड। नाउ इट इज़ सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आई एम सॉरी, इट इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। स्लाइटली मेरा जो ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन, दिस इज़ माई ओपिनियन, माई POV। देखो इसमें करते क्या है, टू डेवलप टूल और इंटरवेंशन और टू रिसर्च इन द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन, कि कैसे आप जैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या तो आप कोई टूल बना दो फॉर द लर्निंग लाइक AR VR, गेम बेस्ड ऐप, या फिर थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है जिसमें आप ये ओपन हाउस डिस्कशन में आपको पता लग गया होगा कि क्या काम करता है। तो मैं वो बताने की बजाय सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। अब गेट का काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बचपन की तरह नहीं है JEE वाला, जहाँ हम लाइन से प्रेफरेंस डाल देते थे कि IIT बॉम्बे मैकेनिकल, IIT दिल्ली सिविल, फलाना CS। तो यहाँ पे कैसे करना होता है, इन एमटेक एडमिशन you have to fill a separate form for each IIT and in some case you have to fill a separate form for each branch you are applying. For example, in IIT Delhi you have to fill thermal 500 रुपये, you have to apply in the design 500 रुपये, environmental engineering 500 रुपये। IIT गुवाहाटी का भी ऐसी सेम है कि सेपरेट फॉर्म के अलग अलग आपके पैसे लगते हैं। और हर IIT जो आपको लगता है कि हाँ सबसे पहले आपको अपना गेट स्कोर से ये चेक करना पड़ेगा कि पास डेटा से कि किस किस में मुझे एडमिशन मिलने के आसार हैं, फिर आप वहाँ के आसपास वालों में अप्लाई कर दोगे। मैं आपको अपना डेटा भी दिखाता क्योंकि मैंने कैसे एनालाइज़ किया था, कहाँ अप्लाई करना है। ऐसे सबके पैसे इसमें लग जाते हैं, 6-7 हज़ार, 5 हज़ार, मुझे भी ऐसे कुछ लग गए थे, 5-6 हज़ार रुपये तो लग गए थे, है ना। क्योंकि हर IITs के अपने अपने फॉर्म है और हमें समझ आता नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम अप्लाई तो करते ही हैं। मैंने 6-7 IITs में ही अप्लाई किया था, सब में अप्लाई नहीं किया था। अलग अलग राउंड्स होते हैं, वो हम देखेंगे। हाँ, मेन चीज़ मुझे क्या बताना था, तो गेट मार्क्स से आपको कोई मतलब नहीं है, गेट की आपको रैंक से कोई मतलब नहीं है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ एमटेक इज़ योर गेट स्कोर। तो आपको गेट स्कोर से अप्लाई करना है। एंड फॉर दिस डोमेन, फॉर दिस डिपार्टमेंट, आई थिंक दैट देयर इज सम मिनिमम स्कोर वाला क्राइटेरिया। IIT बॉम्बे का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इतने स्कोर वाले अप्लाई कर सकते हैं, शायद वो 500 है, आई एम नॉट श्योर, यू हैव टू चेक इन द IIT बॉम्बे का वेबसाइट। अब IIT बॉम्बे एक काम अच्छा करता है कि आपको ये 10 प्रेफरेंस भरने का मौका दे देता है। मीन्स यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच डिपार्टमेंट। आपको बस IIT बॉम्बे का 300 रुपये का फॉर्म है, फॉर्म भी सस्ता है, अच्छी IIT है। तो यू विल गेट एन ऑप्शन टू फिल 10 प्रेफरेंसेस। तो आपको जहाँ मन करे आपने अपना भर दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर देयर विल बी अ शॉर्ट लिस्टिंग, फिर आपको कॉल आएगा। हाँ, तो काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्सेप्ट, फ्रीज, रिटेन एंड वेट, 2 ही ऑप्शंस होते हैं। टोटल 10 राउंड्स होते हैं, 5 मेन, 5 एडिशनल, और बचते हैं तो 1-2 और होते हैं और स्पॉट राउंड होता है, बट दिस इज़ मेन। तो जब मैंने कराई अपनी काउंसलिंग पिछले साल, तो मुझे ऐसी कोई वीडियोस नहीं मिली थी कि जो पूरी एक्सप्लेनेशन एक बार में पता चल जाए। तो नाउ सिंस आई हैव बीन थ्रू द प्रोसेस, आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो
explaining about this counseling process for the admission in some other video. आज हम यहाँ देखने आए हैं एमटेक एडमिशन एट IIT बॉम्बे. वीडियो बना रहा हूँ बाद में. एट IIT बॉम्बे देर आर, क्या कह रहा था मैं, मेरे दोस्त बाहर दरवाजे पे खटखटा दिया और मैं अपनी स्क्रिप्ट भूल चुका हूँ. तो देखो एडमिशन IIT बॉम्बे पे मेनली देखो IIT में एडमिशन 3 तरह से मिलता है. फर्स्ट, कुछ IITs आपको सिर्फ गेट स्कोर पे एडमिशन दे देती हैं, वेयर सम IITs ऑल्सो टेक इंटरव्यूज़. और IIT बॉम्बे में मोस्ट ऑफ द एमटेक्स में आपको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना है. Whereas in ETIITB there is one additional feature, there is a written and interview as well. अब रिटर्न में क्या आएगा ये गेस कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है. तो मुझे जब ये एडमिशन लेना था तो आई मेल्ड द डिपार्टमेंट. सो वहाँ से आया कि इट्स कॉन्फिडेंशियल, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दिस. सो मैं भी ये नहीं बता सकता. बट द सिलेबस वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड ड्यूरिंग माई टेन्योर, ड्यूरिंग माई टाइम. बट अभी जो ओपन हाउस हुआ और जो डिस्कशन हुआ, तो शायद फॉर एमटेक्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज वेल. सो यू हैव टू चेक द वेबसाइट. अगर वहाँ पे मिलती है तो यू विल गेट द सिलेबस एंड PYQs एज वेल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. आफ्टर दिस रिटन एग्जामिनेशन इट विल बी ऑफलाइन. आपको यहाँ पे आके देना है. एंड आफ्टर दैट मान लो X लोग आएंगे रिटन के लिए, तो एक रैंडम मैं कह रहा हूँ X/5, आई डोंट नो X/5 है क्या है, बट few people got opportunity for interview and this is elimination round, which means कुछ चले जाएंगे और कुछ बचेंगे. अब इंटरव्यू होगा तो 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. प्रोफेसर्स होते हैं मेनली, और या तो सीनियर PhDs भी हो सकते हैं. एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है 10-12 मिनट का. तो इट्स नॉट लाइक SSB इंटरव्यू और UPSC इंटरव्यू. यहाँ पे थोड़ा वो अलग चीज़ें देख रहे हैं, तो इंटरव्यू अलग तरीके से होगा. और मेरा जब हुआ था तो 3 प्रोफेसर थे. इंटरव्यू के कुछ टिप्स या क्वेश्चंस अगर कहें तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देख लो, है ना. मेनली क्वेश्चंस वो उसी हिसाब से होगा, थोड़ा ET से रिलेटेड होगा, और जो आपके रिस्पॉन्सेस होंगे उससे होगा. और आपकी डिग्री और ET में आप क्यों इंटरेस्टेड हो, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है. व्हाट डू यू थिंक कि हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट. और अगर आपके गैप है, क्योंकि मेरे BTech और MTech के शुरुआत में 3 साल का लगभग गैप है, तो क्या कर रहे थे, सिंपल सी बात, जो कर रहे थे वो बता देना. और अगर आप टीचिंग लर्निंग में थोड़ा इंटरेस्टेड हैं या फिर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, गुड चांस. अब इसके बाद आपको कोप की कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ यू गॉट सेलेक्टेड. आप फ्रीज़ कर लो, फ्रीज़ करके IIT बॉम्बे आ जाओ, फ़ोटो खिंचाओ, सीनियर से मिलो. ये 2 वीडियोस मैं और बनाने को सोच रहा हूँ कि हमारी जो लैब्स, हाँ तो ये 2 वीडियोस लैब विज़िट, क्योंकि जो भी लैब हैं मैं कोशिश करूँगा एक वीडियोस मैं लैब की ला दूँ और एक वीडियो लाइव एट ETIITB. तो या तो डिपार्टमेंट या तो मैं, कोई एक लाएगा. फिर आप, ये आगे की बात है कि ओरिएंटेशन सेशन होते हैं, कोर्स रजिस्ट्रेशंस होंगे, तो ये बात की बात है. तो मेनली जो चीज़ मुझे बतानी थी वो था गेट प्रोसेस, कि आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना है. ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर यू विल गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन. रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस या तो वेबसाइट पे आएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर वो बहुत बार मुझे वीडियोस रोकनी पड़ी. सो आफ्टर दैट काउंसलिंग प्रोसेस रिटन होगा. रिटन के बाद एलिमिनेशन राउंड है, देन देयर विल बी इंटरव्यूज़, एंड आफ्टर इंटरव्यू यू विल गेट द कंफर्मेशन इन द कोप पोर्टल इटसेल्फ. मेल आपको एक दिन पहले आ जाता है शायद, या उसी दिन आ जाएगा, जैसा कोप पे होगा वो तो हो जाएगा. अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट विज़िट करके जान सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप और लोगों से लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं. मैं लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ. इनकेस आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ. आप thoughts.vy इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम, द ID इज़ winragi11. सो आई होप आपको एडमिशन प्रोसेस का समझ आ गया होगा, और काउंसलिंग की एक वीडियो मैं बाद में ले आऊँगा. इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन टेक्स्ट अस. थैंक यू.
टेक केयर, बाय, सी यू सून एट IIT बॉम्बे.